गुरुजी के पास जाते, रामकृष्ण परमहंस के पास, और जाकर के कहते, गुरुजी मुझे भगवान से मिलना है। तो रामकृष्ण परमहंस बोलते, तुमने मालाएं की? बोले गुरुजी अभी तो नहीं की। बोले काम करो, जाकर के 108 माला करो, तब तुमको भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद गए, जाकर के 108 मालाएं करने लगे। 108 मालाएं पूरी करके आए, गुरुजी के पास आकर के बोले, गुरुजी भगवान नहीं मिले। बोले एक काम करो, 108 माला फिर से करो, तब भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद फिर से गए, फिर से जाके 108 मालाएं की, अब भी भगवान नहीं मिले। दौड़े दौड़े आए, बोले गुरुजी भगवान तो अभी भी नहीं मिले। गुरुजी बोले 108 माला और करो। तीसरी बार स्वामी विवेकानंद फिर गए, फिर से जाके 108 मालाएं की, माला करके आए और बोले गुरुजी भगवान मिल ही नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे, मुझे बताओ ना। गुरुजी को आया गुस्सा, अपने आसन से उठे और उठ करके स्वामी विवेकानंद का हाथ पकड़ के ले गए। बोले रुक, तेरे को मिलवाता हूं भगवान से। गंगा जी के तट पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। बोले इसमें डुबकी लगाओ कपड़े उतार के। बोले मुझे भगवान मिल जाएंगे? बोले मिलेंगे, पहले डुबकी लगाओ। स्वामी विवेकानंद ने सारे वस्त्र उतार के जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, उनके गुरुजी ने ऊपर से आकर के स्वामी विवेकानंद के सर को गंगा जी में भीतर डुबा दिया। श्वास से व्याकुल हुए स्वामी विवेकानंद, अपने हाथ फड़फड़ाने लगे, श्वास से व्याकुल होने लगे। नीचे जब घबरा गए बहुत ज्यादा, 1 मिनट तक गुरुजी ने सर नहीं छोड़ा, श्वास नहीं ले पा रहे थे। 1 मिनट बाद जैसे ही सर छोड़ा, स्वामी विवेकानंद ऊपर आए और घबराने लगे, सांस लेने लगे। बोले गुरुजी आपने क्या किया? मेरा सर दबा दिया भीतर, मैं मर जाता थोड़ी बहुत देर में। कितना तड़प रहा था मैं। गुरुजी बोले किसके लिए तड़प रहे थे? बोले श्वास लेने के लिए तड़प रहा था। बोले ऐसे ही जब भगवान से मिलने के लिए तड़पोगे तब भगवान मिलेंगे। जैसे श्वास लेने को तड़प रहे हो, ऐसे जब भगवान से मिलने के लिए तड़पोगे, जैसे रोटी खाने के लिए तड़पते हैं भूख लगने पर, वैसी तड़पन जब भगवत प्राप्ति की होगी। श्वास लेने की तड़पन, रोटी खाने की तड़पन, संसार के भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो तड़पन है, वो तड़पन संसार के लिए खत्म होकर के जब भगवत प्राप्ति के लिए प्रारंभ हो जाए, तब भगवान मिलेंगे। इतना आसान नहीं भगवान को पाना। ये परम धर्म है। भगवत प्राप्ति के लिए कुछ प्रयोजन हम करें, कुछ करें। हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, सुबह से शाम तक केवल कर्म में व्यस्त रहते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए एक क्षण भी नहीं निकालते। कैसे मिलेंगे भगवान? इसलिए भैया कुछ ना कुछ प्रयोजन करो, जिससे ठाकुर जी हमको मिले।